Voice is breaking. So calendar we are starting today and this is a very interesting topic, मजेदार सा टॉपिक है। तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, पहले हम लोग वो समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो हमें पता है कि वन नॉर्मल ईयर हैज 365 days एंड these 365 days को अगर हम लोग वीक्स में ब्रेक करें यानी 7 से डिवाइड करें तो ये आता है 52 वीक्स प्लस 1 डे। ये जो 1 डे हमारे पास बच जाता है इसको हम लोग एक्चुअली ऑड डेज बोलते हैं। So it is 52 weeks and 1 day and 1 leap year is comprising of 366 days and these 366 days is equals to 52 weeks plus 2 days। और हम इसकी भी बात करेंगे तो these 2 days are 2 odd days। Now हमारे पास if we see all of these things, तो what is a leap year? हम कहते हैं any year which is divisible by 4 is a leap year। कोई भी ईयर जो डिविजिबल बाय 4 है इज अ लीप ईयर। और इसमें एक और बात क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1976 वाज अ लीप ईयर, 1992 वाज अ लीप ईयर, 1952 वाज अ लीप ईयर, 2016 वाज अ लीप ईयर। तो ये जितने भी ईयर्स हैं या फॉर दैट मैटर 1876 वाज अ लीप ईयर और 1832 वाज अ लीप ईयर, यानी जो भी ईयर 4 से डिविजिबल हैं दे आर लीप ईयर। नाउ 4 के लिए हम लोगों को पता है 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं। तो आपको पता है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, तो अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा और हंस अगर जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है। बट यहां पे एक छोटी सी बात है, इन केस ऑफ century year, in case of century year, a year must be divisible by 400। a year must be divisible by 400। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 1600, 2000, 2400 दे ऑल वुड बी लीप ईयर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे बच्चे 1700, 1900, for that matter 2100, so they would not be leap year because they are not divisible by 400। so every century year must be divisible by 400। जब हम नॉर्मल ईयर मतलब ईयर्स की बात कर रहे हैं तो वो तो 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन एनी सेंचुरी ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 400।
अब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि एवरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। तो इन 100 ईयर्स अगर हम बात करें तो इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। देयर आर numbers which are divisible by 4। तो how many numbers are divisible by 4? अगर आप देखेंगे तो up to 100 there are, मतलब 100 को छोड़ दे, because 100 is not a leap year, every 100th year is not a leap year, तो there are 24 years which are divisible by 4 from 4 to 96। तो 4 से 96 तक there are 24 number which are divisible by 4 and hence they are leap years। तो हम लोग क्या कहेंगे, देयर आर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देयर आर 24 लीप ईयर्स एंड 76 नॉर्मल ईयर्स। अब ध्यान से समझेंगे इस बात को, जब हम बात कर रहे हैं ना कि एवरी नॉर्मल ईयर इज हैविंग 1 ऑड डे and every leap year is having 2 odd days, so 76 normal year will have 76 odd days and 24 normal years will have, क्योंकि each normal 24 leap year will have 2 odd days, so it is going to be 48 odd days। यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत ध्यान से आपने समझना है, इसी चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है। नाउ हमारे पास क्या कहता है कि 76 नॉर्मल ईयर्स विल हैव 76 ऑड डेज एंड 24 लीप ईयर्स, क्योंकि हर एक लीप ईयर 2 ऑड डेज देता है, इसलिए 48 ऑड डेज आएंगे हमें 24। और इसका अगर हम टोटल करें ना बच्चे, तो ये हमारे पास बनेगा टोटल 124 ऑड डेज। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो 124 ऑड डेज है ना, अब ये हमें क्या दे रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि भाई ये जो 124 है, दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ 17 वीक्स प्लस 5 डेज। ये जब वीक में कन्वर्ट हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, जो रिमाइंडर बच जाता है वो ऑड डेज होते हैं। तो जैसे हमने 124 को वीक्स में कन्वर्ट किया, सो इट इज गिविंग अस 17 weeks and 5 days, so overall we have got 5 odd days। so हमारे पास this is important कि in 100 years there are 5 odd days। ठीक है, तो दिस इज so this is we have got कि there are 100 odd days, 100 years will have 5 odd days। ठीक है जी, तो अभी क्या है यहाँ पे, what we have got in 100 years number of odd days, there are 5 odd days। ठीक है जी, इन 200 ईयर्स, अब ध्यान से समझना ये बात, इन 200 ईयर्स अगर एक 100 सालों में 5 है तो उसमें होने चाहिए 2 into 5 10 odd days, लेकिन 10 odd days में से 7 days का एक वीक मिल जाएगा, तो इट इज 1 वीक प्लस 3 odd days। तो जो एक्स्ट्रा बचता है हम उसको odd days लेते हैं, सो इट इज 3 odd days। इन 300 years
we are having 3 into 5 odd days, which gives us 15 odd days, and that will be comprising of 2 weeks plus 1 odd day. अब जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि भाई 100 years is having 5 odd days, ठीक, then it is having 3 odd days, 200 years, and 300 years is having 1 odd day, and in 400 years, अब ये बात समझना, it is 4 into 5 odd days. अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरी लीप ईयर, एवरी 400 ईयर इज ए लीप ईयर, तो प्लस 1 ऑड डे उसका आएगा, प्लस 1 एक्स्ट्रा ऑड डे हमें उसका मिलेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 21 ऑड डेज, और 21 ऑड डेज का मतलब इट इज डिविजिबल बाय 7, सो फाइनली 0 ऑड डे. ठीक है, तो हमारे पास इन 100 years there are 5 odd days, in 200 years there are 3 odd days, in 300 years there are 1 odd day, and in 400 years there is 0 odd day. This is the thing which you have to remember. तो ये आए कैसे थे, इसी के लिए हमने इतनी बड़ी डिस्कशन की, लेकिन अब ये काम कैसे आएगा, let us see that, that is going to be very very interesting now. तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं India got independence on 15 August 1947. What day was it? हमें वो डे फाइंड आउट करना है. नो, ये जो चीजें आपने पढ़ी ना, इससे आप किसी भी डेट का डे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास है 1947 15 अगस्त. ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे, सारे सभी लोग बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, कि हम लोगों को चेक करना है 15 अगस्त 1947 तक कितने ऑड डेज हैं. हमारा मेन काम यही होने वाला है कि 15 अगस्त 1947 तक कितने ऑड डेज हैं. वी जस्ट हैव टू चेक दिस थिंग. तो हम सबसे पहले 1947 को ब्रेक करेंगे. 1947 को हम लिखेंगे 1600 ईयर्स प्लस 300 ईयर्स प्लस 47. ठीक है, इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया. तो हमने देखना है पहले 1947 ईयर्स में कितने ऑड डे हमें मिलते हैं. हमारा जो मेन काम है वो सिर्फ इतना सा है कि हम लोग चेक करेंगे कितने ऑड डेज आएंगे हमारे पास. तो देखें 1600 विल गिव अस, क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 400, तो एवरी 400 ईयर विल हैव अ 0 ऑड डे. ठीक है, बिकॉज हर 400 साल के बाद 0 ऑड डे होंगे, तो एवरी 400 years will give 0 odd day. तो 1600 will give 0 odd day, 300 years will give 1 odd day, जैसे कि हमने पीछे देखा. Now let us talk about 47, कि 47 years में हमें कितने odd days मिलेंगे. अब ये जब ये 47 years है ना, इसको हम लोग 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं. ठीक है, इट विल बी हैविंग 36 नॉर्मल ईयर्स एंड 11 लीप ईयर्स. अब आप सोचेंगे कि यार ये मुझे कैसे पता चल गया कि 11 लीप ईयर्स कैसे है.
कुछ खास नहीं किया मैंने। इस 47 को देखो, हमने कहा था कि जो भी नंबर 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है। तो हमने चेक किया भैया 1900 तक की तो बात हमें पता लग गई कि 1900 तक हमें 1600 तक 0 ऑड डे थे, फिर नेक्स्ट 300 डेज में 1 ऑड डे आया, तो 1900 तक हमें 1 ऑड डे मिला। देन वी चेक 47 को हम लोगों ने बोला कि एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज ए लीप ईयर, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। हमें चेक करना है कितने नंबर्स ऐसे हैं 47 तक जो 4 से डिविजिबल हैं। तो देयर आर 11 नंबर्स which are divisible by 4. So 47 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, it gives us 3 as the remainder. ठीक है, तो रिमाइंडर से हमें बच्चे कुछ लेना देना नहीं है, हमने देखना है कि ऊपर जो क्वोशंट है that gives us how many leap years are there. Now this 36 will give us 36 odd days, इसको मैं OD से डिनोट कर रहा हूं, and this will give us 22 odd days. ठीक है जी। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि 1947, अच्छा एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। अभी तो हमारे 1947 हुए ना, एक मैंने छोटी सी गलती यहाँ पे ये की है बेटा कि हमें यहाँ पे 47 नहीं लेना, यहाँ तक 46 लेना, क्योंकि हमें जो आजादी मिली थी वो 1947 ईयर में मिली थी, तो उससे पहले हमने 1946 ईयर्स कंप्लीट किए थे। हाउ मेनी ईयर्स कंप्लीट किए थे? 1946। इसलिए हम 46 ईयर्स तक पहले चेक करेंगे कितने ऑड डेज हैं। 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब इस 46 को करेंगे तो रिमाइंडर इज 2, बात वही रहेगी। दिस विल गिव अस 11 लीप ईयर्स एंड बाकी के बचे 35 नॉर्मल ईयर्स। अब बात बन गई हमारी। नाउ लुक एट द थिंग्स, जो भी हम लोगों को इन्हीं जितने भी हमारे पास डेज बच गए ना, इन डेज को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है? इनको हमने ऑड डेज बनाने और उन ऑड डेज को हमने वीक्स को हटाते जाना है। जैसे these 35 normal year will give us 35 odd days, and this 11 years will give us 22 odd days. 35 is divisible by 7, so 0 odd day, and 22 will, when divided by 7, it will give us 1 odd day. ठीक है, तो यहां तक आप, तो हम लोगों ने सबसे पहले 1947 को लेके चले। 1947 में हमने इसको ब्रेक डाउन किया 1600, 300 एंड 46। 47th ईयर क्योंकि रनिंग था तो हमने 46 ईयर तक की पहले बात की। तो 1600 क्योंकि ये 400 ईयर है, क्योंकि 400 से डिविजिबल है तो इट विल गिव अस 0 ऑड डे। 300 विल गिव अस 1 ऑड डे। 46 को हम लोगों ने चेक किया हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर, तो हमारे पास देखा जाएगा कि 11 लीप ईयर्स है और 35 नॉर्मल ईयर्स है। दिस 11 ईयर्स हैज गिवन अस 22 odd days and finally we have got 1 odd day, and 35 odd days have given us 0 odd day. अब अगर आप इसकी बात करें तो यहां तक तो हमें पता लग गया कि इन 1946 there are how many odd days? There are 0 plus 1 plus 1, यानी टोटल 2 ऑड डेज अभी तक हमें मिले हैं। अभी एक नई चीज अभी आप सीखने वाले हैं, यहां तक हमें 2 ऑड डेज मिले, इसको आप संभाल के रख लीजिए, ये अभी आगे यूज होगा। अब हम चेक करेंगे कि 15th अगस्त तक 47th ईयर में 15th अगस्त तक कितने ऑड डेज हैं। तो ध्यान से अब सुनिएगा मेरी बात। जैन में टोटल होते हैं 31 डेज, जिसमें 4 वीक बन जाते हैं, 7 4 28, रिमाइंडर इज 3। फेब में डिपेंड करता है कि लीप ईयर है या नहीं है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि 47 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसलिए इट विल बी हैविंग 0 ऑड डे,
क्योंकि 28 इज डिविजिबल बाय 4. मार्च विल हैव 31 days, total 3 odd days. April will have 30 odd days, तो 7 4s are 28, रिमाइंडर इज 2. जो बचता जाएगा ना उतने ऑड डेज है हमारे पास. May will have 31 and it will be 3. June will have 30, it will give you 2. July will have 31, it will give you 3. और हमें अगस्त 15 तक जाना है ना, तो अगस्त 15 तक जाने के लिए हमारे पास 2 वीक्स और 1 डे बन जाएगा, तो 1 एक्स्ट्रा डे है, डेट इज 1 ऑड डे. अब हमारे पास यहाँ पे टोटल ऑड डेज कितने बन गए? वी जस्ट हैव टू चेक दैट टोटल ऑड डेज. ये जितनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोगों ने की ना, इन सबको जब हमने जोड़ा तो ये टोटल ऑड डेज बच्चे बन रहे हैं 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 and 4 19. So I am getting 19 odd days altogether. But जैसे जैसे हमें ऑड डेज मिलते जाएंगे आपने उसको वीक्स में कन्वर्ट करना है. दिस इज 2 weeks प्लस 5 ऑड डेज. इसका मतलब हमें फाइनली जो मिल रहा है वो 5 ऑड डेज मिल रहा है. क्या मिल रहा है? फाइनली हमें 5 ऑड डेज मिल रहा है. वीक्स को फॉरगेट द वीक्स एंड यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन द ऑड डेज. तो ये जितना सारा हमने काम किया ना, इससे हम लोगों को मिला 5 ऑड डेज. अब ध्यान से बात सुनना, यहां तक तो बात खत्म होगी. 0 ऑड डे मींस संडे. 1 ऑड डे बचेगा तो डे होगा मंडे. 2 ऑड डेज बचेंगे, वो ऑड डे होगा ट्यूसडे. 3 ऑड डे बचेंगे तो वो ऑड डे होगा वेडनेसडे. 4 ऑड डे बचेंगे तो वो ऑड डे होगा थर्सडे, वो डे होगा थर्सडे. 5 ऑड डे बचेंगे तो आंसर इज फ्राइडे. 6 ऑड डे होगा तो सैटरडे. 7 का मतलब डिविजिबल बाय 7, मतलब 0 ऑड डे अगेन संडे. तो हमारे पास एंड में बचे कितने? 5 ऑड डेज. तो मेरा आंसर आएगा कि भाई जिस दिन हम लोगों को आजादी मिली थी उस दिन वो डे था फ्राइडे. तो फ्राइडे इज द आंसर फॉर अस. एक बार आप इसको पूरे प्रोसीजर को एक बार स्कैन करिए, देखिए, फिर जो पॉइंट मुझे समझ नहीं आता वो मुझसे आप पूछिए. चलेंगे. अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमने 1992 को ब्रेक करना है. 1992 को हम बेटा ब्रेक करेंगे ऐसे 1600 प्लस 300 प्लस 91, मतलब 91 ईयर्स कंप्लीट हुए, क्योंकि 7 मई 1992 का मतलब है कि अभी 1992 ईयर चल रहा है. तो उससे पहले कितने ईयर्स कंप्लीट हुए हम उसको लेके चलेंगे. 1600 विल गिव अस 0 ऑड डे, दिस विल गिव अस 1 ऑड डे. 91 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 88 यानी 22 लीप ईयर आएगा एंड 69 नॉर्मल ईयर आएगा. Now this 69 leap normal year will give us, this will give us 69 odd days, and this 22 leap year will give us 44 odd days. Divide them by 7, this will give us 7 9s are 63, रिमाइंडर इज 6, तो 6 ऑड डेज एंड 44 के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 ऑड डेज, बिकॉज 7 6 42 होता है. अब यहां तक अगर हम देखें तो ये आ गया टोटल हमारे पास 0 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2, टोटल 9 ऑड डेज. और 9 ऑड डेज को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो दिस गिव्स अस फाइनली 2 ऑड डेज. तो हमने पता लगा लिया अभी तक कि 1991 तक हाउ मेनी ऑड डेज? देयर आर 2 ऑड डेज. यहां तक की तो बात हम लोगों ने कर ली. अभी हमारे पास क्या है यहां पे, ये बात तो हमारी समझ आ गई यहां पे कि 2 ऑड डेज मिल गया 1991 तक. अब हम लोग बात करेंगे लीप ईयर, सॉरी इसकी
Jan में there are 31 days, so it gives us 3 odd days. Feb is a leap year. This year 1992 was a leap year, इसलिए हमारे पास 29 days आएगा. That will give us 1 odd day. March will again give us 31, यानी 3 odd days. April will give us 2 odd days. 30 मतलब 2 odd days. And May will have 7, because 7 दिन ही हमें चाहिए, तो it will give us 0 odd day. Now let us count all the odd days. 2 odd days पहले थे. 3 plus 1 4 plus 3 7 plus 2 9, so plus 9 odd days. It will give us total 11 odd days. But हमें पता है 11 odd days को हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे 1 week plus 4 days, 4 odd days. And 4 odd days का मतलब it is Thursday. So my answer would be Thursday in this case. So this is how we have to find out the day. हमें सबको पहले तोड़ना है और फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं, और उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा which day was it.